हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। बहुत दिन से वीडियो नहीं करी थी पर आज करता हूँ और आज ऐसे ही अब से ऐसे ही करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो चलो क्वेश्चन आंसर से फिर से शुरू करते हैं। एक जन का क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, क्या ये पॉसिबल है कि किसी का स्टॉक का प्राइस उसके मार्केट कैप से ज़्यादा हो? ये पॉसिबल है भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? देखो, मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को गुणा कर दिया जाता है किससे? प्राइस, मार्केट प्राइस से। तो क्या हो जाता है? मार्केट कैप आ जाता है। अब मार्केट कैप तो मान लो किसी का 1,00,000 करोड़ है, और जैसे MRF जैसी कंपनी है या कोई दूसरी कंपनी भी कोई ले लो, कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है, और उसकी जो शेयर का प्राइस है वो मान लो 10,000 रुपये का है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि अगर कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसका शेयर का प्राइस 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो नंबर ऑफ शेयर है उस हिसाब से होंगे। भाई 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर होंगे, तभी तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो चीज़ है। सर आई एम 18, मैंने अभी आपका राकेश झुंझुनवाला सर का वाला वीडियो देखा, मेरा भी आपसे मिलने हैं सर, प्लीज़ मिल लीजिए ना। देखो, कभी मिलने का प्लान बनाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अभी तो। सर, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर इंडिकेटर है? देखो, इंडिकेटर तो कोई बेस्ट नहीं होता है, सब इंडिकेटर अपने आप में परफेक्ट होते हैं, बस आपको इंडिकेशन करते हैं कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की, बट दिस इज नॉट अ कन्फर्मेशन, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपने पूछा है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है कि आपका बिजनेस में पैसा कितनी देर में कन्वर्ट, मान लो आपने 100 का माल बेचा और जो वो 100 रुपये आ रहे हैं कब? 10 दिन बाद, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया 10। फिर आपने पूछा कि वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डेज होता है कि जो अपन इन हाउस में, जो कंपनी के अंदर ऑपरेशंस में जो पैसा खर्च हो रहा है, वो होता है वर्किंग कैपिटल डेज। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है वर्किंग कैपिटल। तो इसी से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये ऑपरेशंस में खर्च किए, उसमें से 150 रुपये आ गए, तो 50 रुपये आपका वर्किंग कैपिटल बना। पर वो 150 रुपये कब आए? कितने दिनों? 20 दिनों बाद आए, तो वो बन गया वर्किंग कैपिटल डेज। ठीक है, आगे चलते हैं। सर, व्हाट डे द मंथ ऑफ शुड वन टिपिकली बाय द स्टॉक एज देयर सेफ डेज? देखो, अगर आपको स्टॉक बाय करना है ना, कभी भी बाय करना हो, तो हमेशा मार्केट गिरावट में करने, जो अभी चल रही है। अभी 4-5 दिन से आप देखोगे तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट चल रही है। अभी स्टेबल होने तो फिर आप देख लेना, बाय कर लेना, जो भी आपका ठीक लगे। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ। आगे चलते हैं। सर जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस? वुड इट पॉसिबल फॉर यू एक्सप्लेन इट? ओके, देखो, अगर नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस है तो इसका मतलब क्या? इक्विटी शेयर पॉजिटिव दिखा रहा होगा, बोरोइंग्स हाई दिखा रहा होगा, और अदर जो लायबिलिटीज़ है वो भी पॉजिटिव दिखा रहा होगा। तो बोरोइंग्स हाई दिखा दो या रिजर्व सरप्लस को नेगेटिव दिखा दो, बात बराबर है। या तो बोरोइंग्स को कम करके रिजर्व सरप्लस पॉजिटिव दिखा दो, या फिर रिजर्व सरप्लस को नेगेटिव करके बोरोइंग्स को हाई दिखा दो। तो ये कंपनी की एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होती है बैक एंड में, कि वो किस तरह से मार्केट को देख रही है, किस तरह से मार्केट से डील करना चाहती है, या वो पैसा उठाना चाहती है, या अपने चीज़ों को, अपने कुछ चीज़ें फेवर में करना चाहती है, तो उस हिसाब से उस जो बैलेंस शीट है उसको फेवर में करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वो सबके अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। आगे चलते हैं। सर, आई एम योर रेगुलर, कैन यू प्लीज डू मिनट एनालिसिस ऑफ टानला प्लेटफॉर्म्स? वाई द शेयर कीप ऑन फॉलिंग? तानला प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं कि क्यों फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तानला प्लेटफॉर्म्स एक IT कंपनी है, और ठीक है ना, यही बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। फॉल क्यों कर रहा है देख लेते हैं, धंधे वगैरह देख लेते हैं। सेल्स तो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, सेल्स इंक्रीज़ कर रही है, मार्जिन्स भी ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? ओहो, एक्चुअल में क्या है ना, पिछले 2-3 सालों से, 3 सालों से लगभग, और चौथा साल भी जो अभी चल रहा है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेट हो गए हैं, मतलब रुक गए हैं, उसी 500 करोड़ पे आकर रुक गए हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट देखूँ तो क्वार्टर रिजल्ट भी रुक गया है, अगर आप देखो तो जब भी कोई शेयर, आपने हमेशा वॉरेन बफेट का एक वो सुना होगा कोट, कि शेयर का प्राइस अपने कंपनी के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग चलता है। अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा होगा, प्रॉफिट्स गिर रहे होंगे तो शेयर का प्राइस गिर रहा होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस टू बुक, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस टू बुक से, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। हाँ यार, सर हो गया ताला प्लेटफॉर्म तो। सर 2 मिनट एनालिसिस कीजिए लोटस चॉकलेट पे, थैंक्स इन एडवांस। देखो, लोटस चॉकलेट मैंने अभी कुछ दिन पहले भी देखी थी कि किसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कस्टमर्स को। वो लोटस चॉकलेट ही खुली हुई है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोटस चॉकलेट सच्ची में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। क्यों कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था?
उसका रीज़न भी ये था कि देखो पहले का तो पता नहीं, पर इस बार का जो क्वार्टर रिजल्ट था ना बहुत अच्छा आया था कंपनी का। लगभग 100 मतलब सेल जो थी वो 4 गुना हो चुकी थी, दो मतलब 3 गुना तो हो ही चुकी थी लगभग, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12 गुना हो चुके थे। फिर जो नेट प्रॉफिट है वो 10 गुना हो चुके थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर को प्राइस का बढ़ेगा। और दूसरा, जो छोटी कंपनी होती है ना, उनमें अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो आपको पता ही है फिर वो किस लेवल का ऑपरेटर गेम होता है। ये चीज़ है। आगे चलें। Sir, I am a regular viewer. Thanks for sharing your knowledge and explaining current trend in the market to this knowledge. This is suddenly news on G Media, which is under loss 200 crore. As they say, 48 horse no trading after a result and quarter result. Why this 48 horse no trading window? देखो क्या होता है ना, जैसे ही रिजल्ट आता है ना, तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वगैरह होते हैं, वो सब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस कंपनी को, शेयर्सों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो बाय कर लेते हैं, बेकार रिजल्ट आ जाते हैं तो वो सेल कर देते हैं। इस तरह काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग, इस तरह को इनसाइडर ट्रेडिंग भी कह सकते हो थोड़ी टाइम के लिए। तो ऐसे भी ने क्या कर रखा है, एक तरह का रूल बना रखा है कि कोई भी इनसाइडर न्यूज़ ऐसे ना हो, जब भी रिजल्ट आने वाले हों तो कम से कम कंपनी वाले दूर रहें उससे। इन्वेस्टर को डिसाइड करने दीजिए कि इन्वेस्टर क्या करना चाहता है, ठीक है। बाकी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न ये है क्योंकि यार जो लोग, जो मतलब हायर टॉप लेवल पे बैठा है उस कंपनी के, उसको तो पता ही होगा ना कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कैसे धंधा कर पा रही है। तो वो चीज़ है, तो इन चीज़ों से कोई सेंस बनता नहीं है। आगे चलते हैं। सर प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। टॉप लाइन ग्रोथ 47%, बॉटम लाइन ग्रोथ 72% of PVR INOX, but price CAGR of 3 year is 2 and 1 year -1. Why? CAGR of 3 year is 2, PVR INOX, but the price of CAGR INOX 3 years 2 and BR एक ही साल का 1% से कम है। अरे सर आप ये भी तो देखिए ना, देखो PVR INOX की आपने बात की, मैं सीधा ही खोल लेता हूँ, डेटा में नहीं जाता, PVR INOX खोल लेते हैं। आप कह रहे हो कि ये तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर भी गिर क्यों रहे हैं, कहना चाह रहे हो आप, है ना भाई। देखो क्या होता है, देखो रिजल्ट अच्छे आए थे 23 से 24 के बीच में, उसके बाद कंपनी ने क्या हुआ कि कंपनी स्टैट्स हो गई। देखो जो कंपनी का जो आप ये तो देखो ना, प्रॉफिटेबिलिटी तो देखो कंपनी की। आप कंपनी का धंधा तो देखो, 2000 करोड़ का धंधा था पिछले सितंबर क्वार्टर में, ठीक है ना। वो 1500 करोड़, फिर 1200 करोड़, 1100 करोड़। मतलब आप देखो तो सही चीज़ क्या ना कि धंधा देखो, प्रॉफिट से भी पहले, सबसे पहले किसी भी कंपनी का बिजनेस देखा करो कि यार बिजनेस अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। प्रोडक्ट तो बाद, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट किस तरह का कर रही है वो तो चीज़ बाद में आती है। पहली चीज़ तो ये आती है कि वो धंधा है, वो धंधे को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा पा रही है। मान लो आपके धंधे की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप अच्छा इडली सांभर बनाते हो, अच्छा मोमोज बनाते हो, अच्छे फास्ट फूड बनाते हो, पर माल ही नहीं बिक रहा, तो क्या कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा? क्या उसमें ग्रोथ हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। भले से आपकी क्वालिटी एक नंबर है, आपने टॉप लोकेशन पे दुकान खोली, सब कुछ टॉप किया है, सब कुछ टॉप किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ होती है कि आपको ये नहीं देखना है कि उस बिजनेस की क्वालिटी क्या है, पहले ये देखो, देखना तो है क्वालिटी, पर पहले ये देखो कि वो धंधा बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर मान लो कंपनी का मालिक उस धंधे को नहीं बढ़ा पा रहा है, चाहे कोई भी रीज़न हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार उसकी स्किल नहीं है, उसमें ये नहीं है, वो नहीं, कोई भी रीज़न से अगर वो धंधा नहीं बढ़ा पा रहा है, तो आई थिंक यार उस धंधे से दूर हो जाना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, धंधे के लिए ये चीज़। आगे चलते हैं। सर विच ऐप यू आर यूजिंग फॉर एनालिसिस? देखो बहुत सारी ऐप्स हैं, Skinner.in है, ट्रेंड लाइन है और फिनोलॉजी टिकर है। तो ये तीनों चारों बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। सब में अलग अलग तरह की न्यूज़ मिल जाती है। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो तीनों में ऐसी, तीनों को मिल के अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तीनों में हर एक चीज़ मिल जाएगी फिर। सर डू यू नो, जिरोदा वाला बोला है कि किस क्लाइंट सिटिंग ऑन मोर देन 1 लाख करोड़ अनरियलाइज गेन ऑन होल्डिंग्स? हाँ तो होते हैं भाई। अनरियलाइज गेन का क्या मतलब है? अनरियलाइज गेन का मतलब है कि आपने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई आपकी होल्डिंग में ही मान लो 100 करोड़ के स्टॉक पड़े हुए हैं, तो अनरियलाइज गेन तो 1 करोड़ क्या, मतलब 10 करोड़ भी रह सकता है, इसमें कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। सर यू टोल्ड आज निफ्टी टॉप 10 नाउ कैन इजीली गैस योर पोर्टफोलियो, क्योंकि आज 15 स्टॉक ही ऊपर है निफ्टी में। हाँ तो देखो क्या होता है ना, निफ्टी जो काम करता है ना, निफ्टी चलता है टॉप 50 स्टॉक से, वो चीज़ चल रही है तो ठीक है, नहीं तो वो चीज़ है। और उसमें भी सबसे बड़ी होल्डिंग किसके पास है? रिलायंस के पास और HDFC के पास। शायद 40% है निफ्टी का, 30 से 40% है निफ्टी का उनके पास। दूसरी चीज़, आज मार्केट गिरा है, अगर आपने देखा हो तो मार्केट आज गिर रहा है और 4-5 दिन से मतलब भयंकर ही गिर रहा है, और आपके पोर्टफोलियो की तो बैंड ही बच गई होगी, ये भी मैं जानता हूँ।
कम से कम 5-6% तो 4-5-6% तो आराम से गिर गए होंगे पोर्टफोलियोज। होता है ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी आपने लोगों ने जिन्होंने तो अभी अभी पोर्टफोलियो बनाए होंगे ना पिछले साल भर में भी जिसने बनाए होंगे उनको तो भयंकर झटका लगा होगा। और ये केवल स्टॉक्स में नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में भी यही सेम लागू होता है। हेलो सर मैं 1 साल से मार्केट में हूँ। अच्छा जी, एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है सर, पता करें कि कंपनी कैसे पता करें कंपनी में ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, प्लीज़ बताएं सर। देखो ग्रोथ फ्यूचर की तो पता नहीं, पर अगर कंपनी में अभी ग्रोथ आ रही है ना तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि कंपनी में फ्यूचर में भी ग्रोथ आएगी। और अगर फ्यूचर में ग्रोथ पर करना है तो आपको फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि यार मान लो कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है, क्या बेच रही है, क्या वो उसकी डिमांड आगे भी बनी रहेगी कि नहीं, उसके कस्टमर आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, उसको वो माल उसको वो ऑर्डर बुक मिलती रहेगी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ देख के भी आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर प्लीज़ गिव योर व्यू ऑन नेस्डेक में क्या व्यू देना। नेस्डेक में देखो क्या होता है कि मतलब यूएस का मार्केट है जो एक स्टैटिक ग्रोथ हो गया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो स्टैटिक चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखो जब भी कोई भी जो कंट्री है डेवलप हो जाती है तो जो वहाँ की कंपनीज होती है ना, उन कंपनी को तो पता चल गया कि भाई मेरे पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स है, मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एरिया है, मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे अगर एक्सपांड करना है, मुझे अगर इनकम बढ़ानी है, मुझे अपना प्रॉफिट्स बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना होगा, देश से बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्री कौन सी, इंडिया। ठीक है, इन कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा। तो ये है सर, असेट लाइट मॉडल में कम इन्वेस्टमेंट में हायर ग्रोथ भी तो मिल सकती है, तो ग्रोथ के बराबर आरओआई होना क्यों ज़रूरी है। 100p में 20 EPS कमाया तो 120,000 इन्वेस्टमेंट पे 24 की जगह 30 की EPS भी तो आ सकती है एसल लाइट मॉडल में। देखो एसल लाइट मॉडल में फ़ायदा क्या होता है ना कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है आपकी और आपकी मेहनत ज़्यादा है। एसेट लाइट मॉडल या तो सर्विस सेक्टर में हो सकता है, या कोई आपने ऐसी शॉप खोली है जिसमें केवल सर्विस दे रहे हो, तो वो चीज़ हो सकती है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको जैसे ड्रॉबैक भी आएगा, या कोई धंधा नहीं भी चला तो आपके पास क्या होता है कि कैपिटल लॉस करने का जो कम मोटा वो रहता है ना, वो फियर ख़त्म हो जाता है। आप बिंदास तरीके से काम करते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो असेट लाइट मॉडल होता है ना, वो इसमें क्या होता है कि ग्रोथ एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे आप, मैं बताऊँ आपको बात, जो अपने ठेले रेडी वाले होते हैं उनका बहुत असेट लाइट मॉडल है। असेट लाइट मॉडल कैसे है कि जैसे उन्होंने एक ठेला लगाया, मतलब मान लो ठेला लागत मटेरियल वगैरह समेत 1 लाख की लागत आई, तो 1 लाख की लागत पर वो महीने का 30,000 कमा रहे हैं, तो ये दिस इज़ द असेट लाइट मॉडल। ठीक है, पर अगर वही ठेले वाला ये सोचे कि मैं 10 ठेला खरीद के 10 ठेले को काम पे लगाऊं और हर किसी से 30,000 कमाऊं और 3 लाख घर ले जाऊं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही असेट लाइट मॉडल को एक्सपेंड करोगे, क्योंकि असेट लाइट मॉडल काम करता है आपकी अपनी सर्विस से। आप ये सोचो कि यार मैं बंदा रख लूँ और फिर वो चीज़ को फॉलोअप करूँ, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी कम हो जाती है रियल लाइफ में। क्यों, आप खुद सोच के देखो, आपने कोई ठेला खोला, 1 लाख रुपए लगा दिए, आपने 10,000 का बंदा रख लिया, 20,000 बचेंगे सूखे सूखे, आपने ये सोच के काम स्टार्ट किया। होगा क्या, जैसे ही 2 से 3 महीने 4 महीने तो काम अच्छा चलता रहेगा। जैसे ही उस बंदे को लगेगा कि यार मेरे को ये सारा काम आ चुका है, या मैं भी खुद भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी इतनी इनकम हो चुकी है, मैं भी लोन ले सकता हूँ, ये सब चीज़ उसके दिमाग में आना चालू हो जाएंगी, तो वैसे ही वो वहाँ से छोड़ देगा और अपना स्टार्ट कर लेगा, और वहाँ पे आपका असेट लाइट मॉडल खराब। तो ये असेट लाइट मॉडल की कुछ खासियत भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। आप उसको मतलब एक्सपांड करने की नहीं सोच सकते, आपको ही अगर वर्क करना है तो ठीक है, पर एक्सपांशन पर ले जाने के लिए फिर चीज़ें देखनी पड़ती है। आगे चलते हैं। सर थैंक्स फॉर द कंटेंट, ऑल वी नीड इज़ द राइट एडवाइस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एंड वी विल बेस्ट फॉर सेट फॉर लाइफ। मेड $24,000 फ्रॉम ट्रेडिंग लास्ट मंथ एंड सो हैप्पी अबाउट इट। देखो क्या होता है ना, जो क्रिप्टो, पहली बात तो क्रिप्टो की कोई वो नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो क्रिप्टो से तो क्या होता है कि आप जो चार्ट्स होते हैं, जो एसएमसी चल रहा है आजकल आपने देखा हो, तो चार्ट्स वगैरह बेस पे थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है। बाकी तो इसमें मतलब होल्डिंग जैसा कुछ सीन नहीं है। मैं कहना क्या मतलब ये चाहता हूँ कि आपने आज ट्रेड लिया, आज ही उसको कर दिया, काम खत्म, ये चीज़ होती है इनमें तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।